हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं प्रश्नावली 4.6 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो इसमें हमें कहा गया कि हमें एक वृत्त बनाना है और उसमें हमें इन्हें दर्शाना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो देखिए, मैंने ये वृत्त बना दिया है। अब उन्होंने बोला है कि इसमें हमें दर्शाना है उसका केंद्र। तो हमें इस वृत्त का केंद्र बताना है। तो वृत्त का केंद्र कौन सा होता है? जिस बिंदु पर प्रकार रख के हम वृत्त बनाते हैं वो बिंदु क्या होता है? वृत्त का केंद्र। देखिए, मैंने इस बिंदु पर प्रकार रख के ये वृत्त बनाया है। तो ये बिंदु क्या होगा? वृत्त का केंद्र। मैं इसे नाम दे दूंगी बिंदु ओ। तो बिंदु ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो देखिए, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, एक त्रिज्या। अब हमें एक त्रिज्या इस पे दर्शानी है। त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर जो लाइन जाकर मिल रही है वो क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए, ये वृत्त का केंद्र है और ये जो लाइन है ये वृत्त की परिधि पर, ये क्या है? वृत्त की परिधि पर जाकर मिल रही है। तो ये क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। तो ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए, ओ ए क्या है? एक त्रिज्या है। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, उन्होंने कहा है दर्शाने को एक व्यास। अब हमें इसमें एक व्यास दर्शाना है। अब देखिए, मैंने इस AO को ही आगे तक बढ़ा दिया। तो अब ये जो AC है ये क्या है? एक व्यास है। व्यास क्या होता है? जब किसी रेखाखंड के अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो और वो रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा हो तो वो व्यास होता है। तो देखिए, ये रेखाखंड के अंत बिंदु A और C वृत्त की परिधि पर है और ये जो रेखाखंड है वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। तो ये जो AC है क्या है? व्यास है। तो AC वृत्त का व्यास है। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, एक त्रिज्यखंड। अब हमें इसमें एक त्रिज्यखंड दर्शाना है। त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो देखिए, एक त्रिज्या OA तो पहले से ही थी, मैंने ये दूसरी त्रिज्या OB यहाँ खींच दी। अब देखिए, ये दो त्रिज्याएं हैं OA और OB। ठीक है, तो दो त्रिज्याओं और ये जो संगत चाप है इससे घिरा ये जो छायांकित भाग है ये क्या होगा? वृत्त का त्रिज्याखंड। तो OAB ये क्या है? त्रिज्याखंड है। तो छायांकित भाग OAB एक त्रिज्यखंड है। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, अब एक वृत्तखंड दर्शाने को कहा गया है। वृत्तखंड कौन सा होता है? एक जीवा, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। तो देखिए, वृत्त की जीवा कौन सी होती है? वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? वृत्त की जीवा। तो देखिए, बिंदु E और बिंदु D को मिलाने वाला रेखाखंड ये क्या है? वृत्त की जीवा है। और वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की जीवा और एक संगत चाप। देखिए, ये संगत चाप है, इससे घिरा ये जो छायांकित भाग है ये क्या है? वृत्तखंड है। तो ED एक वृत्तखंड है। तो छायांकित भाग ED एक वृत्तखंड है। नेक्स्ट F पार्ट देखिए, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। अब हमें उसके अभ्यंतर मतलब वृत्त के अभ्यंतर मतलब अंदर जो है एक बिंदु दर्शाना है। तो देखिए, वृत्त के अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर मैंने ये बिंदु P दर्शा दिया। तो बिंदु P वृत्त के अभ्यंतर में है। नेक्स्ट G पार्ट देखिए, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु। अब हमें वृत्त के बहिर्भाग मतलब वृत्त से बाहर एक बिंदु दर्शाना है। तो देखिए, ये वृत्त है और वृत्त से बाहर ये हमने क्या दर्शा दिया? क्या है? सारा वृत्त से बाहर। आप कहीं भी यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी दर्शा सकते हैं। तो मैंने वृत्त से बाहर जो है ये बिंदु Q दर्शा दिया। तो बिंदु Q वृत्त के बहिर्भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट H पार्ट देखिए। H पार्ट देखिए, उन्होंने पूछा है अब एक चाप। तो देखिए, AB ये क्या है? एक चाप। BC ये भी एक चाप है। तो उन्होंने एक चाप कहा है, तो एक चाप कौन सी है? AB। तो आंसर AB एक चाप है। आप BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सत्य या असत्य बताइए। अब इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। ए पार्ट देखिए, पूछा गया है वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। मतलब वृत्त के दो व्यास अवश्य ही एक दूसरे को काटेंगे। तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो देखिए, ये कथन सत्य है क्योंकि वृत्त का प्रत्येक व्यास जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने AC
और BD 2 व्यास बनाए हैं। ये देखिए ये दोनों ही व्यास जो हैं वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। तो ये दोनों यहाँ वृत्त के केंद्र पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कथन क्या है? सत्य है। तो आंसर होगा सत्य। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य? कहा गया है कि जो वृत्त का केंद्र है वो हमेशा ही वृत्त के अंदर स्थित होता है। तो देखिए ये कथन सत्य है। ये देखिए ये वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है। तो केंद्र जो है हमेशा ही वृत्त के अंदर स्थित होता है। तो आंसर होगा सत्य। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।